आज हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोटिव सिस्टम। लोकोमोटिव सिस्टम लोकोमोटिव सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास मसल भी आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास लिगामेंट्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास टेंडन्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू भी आ जाते हैं। बेसिकली क्या है हमारे पास लोकोमोटिव सिस्टम, हमारे पास मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे पास मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है इसके दो फीचर्स हैं, दो तरह के ये हमारे पास मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में इंजरीज आ जाती हैं। एक को हमने देखा था कि एक हमारे पास थी स्ट्रेन, दूसरा हमारे पास था स्प्रेन। स्प्रेन को कल हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन के अंदर हमारे पास ऐसी इंजरी आती है जो कि हमारे मसल और हमारे टेंडन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। स्ट्रेन के अंदर हमारे पास ऐसी इंजरी आती है जो कि हमारे मसल और टेंडन को डिस्टर्ब करती है। अब ये इंजरी क्यों होती है? ये इंजरी बेसिकली हमारी जो है किसी भी ओवर स्ट्रेच की वजह से, या हम अचानक से चल रहे हैं, हमारा अगर हम एंकल की बात करें तो एंकल स्ट्रेन अगर हो जाता है तो वो स्ट्रेच आ जाता है, या फिर हम अचानक से चलते हुए हम गिर जाते हैं, या हमारा पाँव वगैरह मुड़ जाता है, या हमारी अगर जो हमने जूता डाला हुआ है, शूज डाले हुए हैं, उनकी जो सरफेस है वो जो फ्लैट है वो नहीं ठीक होगी, तो इस वजह से भी ये हमें आ सकता है। अगर हम इसकी काजेज की बात करें कि स्ट्रेन की काजेज क्या हो सकती है, स्ट्रेन की सबसे जो मेन काज है वो है सडन फॉल। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रेन की काज है वो हमारे पास है ओवर स्ट्रेच। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से, ओवर स्ट्रेच कैसे हो सकता है, जैसे ही हम चल रहे हैं हमारा अचानक से जो पाँव है वो ट्विस्ट कर गया, हमारा जो पाँव है वो अचानक से मुड़ गया। जब मुड़ेगा तो वो या तो हमारा जो टेंडन है उसको डिस्टर्ब कर देगा, उसकी इंजरी कर देगा, या फिर जो हमारे मसल है उनकी इंजरी कर देगा। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें स्ट्रेन हो गया, हमें काज भी पता चल गई कि किस वजह से हुआ, कि हम गिरे हैं या हमारा स्ट्रेच आया या किस वजह से हुआ है, तो हमने देखना है फिर उसके बाद कि अगर स्ट्रेन हो गया है तो स्ट्रेन के बाद हमें कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकती हैं। अब सिम्टम्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आएगी वो हमें आएगी पेन। सेकंड नंबर पे स्वेलिंग। उसके बाद हमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब पेन भी आ सकती है, स्वेलिंग भी आ सकती है, इन्फ्लेमेशन भी वहां पे होगी। जो हमारा एरिया है जहां पे हमें एंकल स्ट्रेन हो गया या फिर स्ट्रेन की कोई इंजरी ओवर स्ट्रेच हो गया, वहां पे जो हमारा एरिया है वो हमारा रेडनेस की तरफ भी चला जाएगा।
ये कुछ सिम्टम्स है जो वहां पे आ जाती हैं। अब इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ मैनेजमेंट्स करते हैं, कुछ फर्स्ट एड देते हैं पेशेंट को। अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट कोई स्ट्रेच आया, कोई स्ट्रेन हुआ है माइल्ड टू मॉडरेट, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपने घर के अंदर ही कोई फर्स्ट एड या कोई हम बैंडेज वगैरह का कवर करके हम इसको इजीली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमें मॉडरेट टू स्वेयर या अचानक से स्वेयर से हमें पता चले कि हमारा मसल डिस्टर्ब हो गया, हमारा जो टेंडन है उसका फ्रैक्चर हो गया, उसकी इंजरी हो गई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फिर अपने किसी क्लिनिक, हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हो के हम उसको ट्रीटमेंट ले सकें। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आएगा, मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं प्राइस। हमने स्प्रेन में पढ़ा कि हम जो प्रोटोकॉल पेशेंट पे अप्लाई करेंगे वो हम राइस का करेंगे, लेकिन इसमें हम जो प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे प्राइस। प्राइस में क्या होगा, पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइसिंग, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन। अब ये हमारे पास 5 तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने पेशेंट पे अप्लाई कर देने हैं। कि पी से हमने देखा प्रोटेक्शन है, अब हमें इंजरी हो गई है तो अब हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे पेशेंट को प्रोटेक्शन देनी है, उसको पेन हो रही है या उसका हमने यूज कम करवाना है, उसको हमने इमोबिलाइज करवाना है, तो कैसे हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम प्रोटेक्शन के अंदर अगर उसको कोई पेन है तो हम पेन किलर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर उसका ओवर स्ट्रेच हुआ है, उसको एंकल का स्ट्रेन है, हमने उसको डायग्नोस कर दिया कि वाकई उसको एंकल का स्ट्रेन है, तो यहाँ पे हम पेशेंट के पांव के ऊपर या अगर उसको हाथ पे होता है, रिस्ट पे होता है, तो हम वहां पे को ब्रेसेस वगैरह अप्लाई कर देंगे, को बैंडेज वगैरह अप्लाई कर देंगे, हम उस एरिया को इमोबिलाइज कर देंगे। हमने उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि इसकी जो इंजरी हुई है वो आगे फर्दर कोई और इंजरी ना हो, यहीं पे रह के यहाँ पे ये मैनेज हो जाए, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। सेकंड नंबर पे हमारे पास है आर। आर से अरेस्ट, हमने प्रोटेक्शन दे दी पेशेंट को, हमने कोई ब्रेसेस लगा दिए या फिर हमने कोई बैंडेज वगैरह का या फिर हमने क्रे बैंडेज से उसको कवर कर दिया। हमने पेशेंट को कमांड देनी है कि वो रेस्ट करे। रेस्ट किस तरह से, अगर उसको पाँव की इंजरी है तो वो ज्यादा वॉकिंग ना करे, अगर उसको पाँव की इंजरी है तो वो उसको ज्यादा मूव ना करे। अगर हो सकता है कि अगर वो पेशेंट अपनी पाँव वगैरह को मूव करेगा तो उसको साथ में किसी लिगामेंट्स की इंजरी आ सकती है, उसकी उसकी किसी और बोन की या साथ वाले जो मसल अटैच है उनकी इंजरी आ सकती है। हमारे पास आई है, आई से हमने देखा कि आइसिंग है, हमने देखा कि पेशेंट को हमने प्रोटेक्शन भी दे रही है, रेस्ट भी दे ली है, लेकिन उसको जहां पे इंजरी हुई है वहां पे उसको स्वेलिंग है, पेन है, इन्फ्लेमेशन आ रही, तो वहां पे हमने आइसिंग का प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। आइसिंग से क्या होगा, बेसिकली जब हम आइस करेंगे वहां से जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही आपकी उस एरिया से ब्लड की सर्कुलेशन रिड्यूस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पेन रिड्यूस हो जाएगी, सेकंड नंबर पे आपकी जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, थर्ड नंबर पे आपको जो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वो आप लोगों की कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंप्रेशन, सी कंप्रेशन। अब हमने क्या करना है, जब हमने रेस्ट भी दे लिया है, हमने आइस का प्रोटोकॉल भी दे लिया, हमने उस एरिया को हमने कोई कपड़ा ले लेना है, अगर हमारे पास कोई बैंडेज वगैरह नहीं है, कोई ब्रेस वगैरह नहीं है, तो हमने
किसी भी हमने कपड़े से या क्रेप बैंडेज से हमने उस एरिया को अच्छे तरीके से कवर करना है। इतना कवर करना है कि हमने उसके ऊपर कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन देने से क्या होगा कि आपकी जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी और आपकी जो पेन है वो भी साथ साथ रिड्यूस होती जाएगी। सबसे लास्ट पे हमारे पास है ई, एलिवेशन। अब हमने प्रोटेक्शन भी दे लिया, रेस्ट भी दे लिया, आइसिंग भी दे लिया, कंप्रेशन भी दे लिया। अब हमने लास्ट पे करवानी है पेशेंट को एलिवेशन। एलिवेशन किस तरह से हम करवा सकते हैं? अगर उसकी पाँव की इंजरी है या हाथ की इंजरी है तो हमने अपनी नॉर्मल बॉडी सरफेस से अपने उस पार्ट को थोड़ा सा अपर लेके जाना है, एलिवेट करना है, एलिवेशन की तरफ लेके जाना है। तो अगर हमारे पाँव की इंजरी है तो हमारा पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो हमने उसको लटा के उसके पाँव के नीचे हमको कुशन या तकिया वगैरह रख सकते हैं। एलिवेशन क्यों करवाते हैं? क्योंकि वहां पे हमने जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा पोर करना होता है। जैसे ही पोर होगी तो हमें ये जो सिम्टम्स आ रही थी, पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस, ये सारी चीजें वहां पे खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हमने ये प्रोटोकॉल अप्लाई कर लिया। पेशेंट हमें फिर भी कहता है कि डॉक्टर साहब अभी भी पेन हो रही है, तो हमने उसको पेन किलर देनी है। पेन रिलीफ के लिए हमने उसको मेडिसिन देनी है। पेन रिलीफ के लिए हमें जो ऑन काउंटर मेडिसिन मिल सकती हैं उसमें हमारे पास डिक्लोफेनिक है, निम्सोलाइड है, उसमें हमारे पास बरूफन आ जाती है। ये जो मेडिसिन हैं ये हमें ऑन काउंटर फार्मेसी वगैरह से, मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल सकती है। हम उनको ये मेडिसिन दे के उनकी पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के अंदर हम क्या करेंगे? रिहेबिलिटेशन के अंदर हमने अपने पेशेंट को असेस करना है। लाइक हम इस पेशेंट की फिजियोथेरेपी करेंगे। फिजियोथेरेपी के अंदर हम देखेंगे कि अगर पेशेंट की को रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज है, उसको इंजरी आई है, अब उसको वॉक करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, वेट बेरिंग करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, उसके वेट उसकी टांग के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ रहा, उसकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट है, तो हमने रिहेबिलिटेशन के अंदर सबसे पहले अगर उसको पेन होगी तो हमने पेन को रिड्यूस करना है। दूसरे नंबर पे हमने उसके ऊपर फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। जो हमारी रेंज ऑफ मोशन है उसको हमने इंक्रीज करना है। हम ये प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर, और जो हमने बैंडेज वगैरह अप्लाई की है वो हम 4 to 6 वीक तक हम पेशेंट पे अप्लाई करेंगे ताकि उसका जो एरिया है वो इमोबिलाइज रहे और जो वहां पे जो हीलिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके।